प्रदेश में 5 सालों में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं और अगर 12 सालों की बात करें तो 7 मुख्यमंत्री। महेश जीना ने, सुरेंद्र जीना के बाद जो आए थे तो उन्होंने जो पिछले 5 साल में भी जो सुरेंद्र जीना नहीं कर पाए थे उन कामों को भी उन्होंने पूरा किया और परिवर्तन की पूरी लहर है। महेश जीना माइक छीनने वाली बात आपने महेश जीना वाली बात हो गई तो यहीं पर तर्क वितर्क हो गया ना कि माइक तो कहीं और छीना गया, आप उसको इस कैंडिडेट से जोड़ के जाओगे तो ऐसा नहीं होता है। सबकी चाहत है, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं। कैंडिडेट हैं, वीडियो वायरल हुए हैं, कुछ भी हुए हैं, वीडियो वायरल हुए हैं तो कहाँ हैं? इतनी राष्ट्रीय इंटरनेशनल पार्टी है इस समय, सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे टिकट तो देगी नहीं है। उनकी अपनी छवि है, बेटे की अपनी छवि होती है। बेटे की छवि वो नहीं है जो रणजीत रावत की 10 सालों से जो है जनता के बीच से विलुप्त हैं और वर्तमान में वो प्रमुख है, लेकिन जो कार्य होने चाहिए तो वो नहीं हो पाए। बचकानी हरकतें हुई हैं, बचकानी हरकतें हुई, छिछोरे हरकतें। हरीश रावत पहाड़ के थे, जो उम्मीदें उनसे जनता को थी वो उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। कोई उम्मीद नहीं, अब तो ढलता सूरज है, कोई उम्मीद नहीं होती। ढलते सूरज से कोई गर्मी नहीं मिलती। पिछले 20 सालों में, आप 20-21 सालों में लगभग 11 मुख्यमंत्री हमारे यहाँ चेंज हो चुके हैं, तो वो सारे बीजेपी के तो है नहीं। और जनता के हिसाब से मुख्यमंत्री नहीं बदला जाता। अगर जनता के हिसाब से मुख्यमंत्री बदला जाता तो बदलने की नौबत ही नहीं आएगी। 8 मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बदले हैं। वैसे भूल के बीजेपी बोला, कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए हैं। आप बीजेपी बोला तो सबसे पहले तो बीजेपी बोला थे, आप उनको भूल गए। कि एक वीडियो भी देख रहा था, एक भाई ने बोला कि हमको बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। ये बहुत बेकार मुद्दा कहूँगा कि करने वाले के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। प्लान के लिए कुछ सरकारें भी जिम्मेदार है, कुछ यहाँ के आदमी भी जिम्मेदार हैं, पर यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। स्वास्थ्य की सुविधा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उत्तराखंड में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। बरसात और बर्फबारी का सिलसिला उत्तराखंड में हर जगह अमूमन देखने को मिल रहा है। लोग इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर सल्ट विधानसभा में, हमें झिमार क्षेत्र में लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हम लोग रायशुमारी कर रहे हैं, जान रहे हैं कि इस बार क्या होने जा रहा है। सल्ट हॉट सीट है, यहाँ से हमेशा से एक वर्चस्व की जंग रहती है। क्या लग रहा है इस बार क्या उत्तराखंड की जनता किसको चुनने जा रही है? अभी तो उम्मीदवार का ही चयन नहीं हो पाया है। अभी देखो, बीजेपी से तो शायद महेश जीना है, अभी कांग्रेस से तय नहीं है, लेकिन इस बार जो है परिवर्तन होगा, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं पूर्व विधायक के, जो विधायक थे निवर्तमान, चाहे वो माइक छीना जाना था, चाहे वो कुटनोला के साथ मारपीट का मामला था और अन्य कार्यकर्ताओं को भी धमकाया गया। तो इस टाइप की जो बातें हैं उससे उनकी छवि खराब हुई है। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी आएगा वो इस सीट को इस बार निकाल के ले जाएगा और परिवर्तन जरूर होगा। जो लोग नहीं जानते, आप बता रहे हैं कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो विवाद का कारण बनी थी। माइक छीनने वाली जो घटना थी वो क्या थी, थोड़ा बता पाएंगे इस बारे में? वो 2017 के जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, 2017 में जो कन्याधन मिलना था, इन्होंने योजना को चेंज कर दिया। योजना को चेंज किया तो गौरा देवी कन्याधन योजना के नाम से इन्होंने चेंज किया। उसमें इन्होंने उसको पार्टों में बांट दिया। जैसे इंटर करने पे इतना मिलेगा, स्नातक करने पे इतना मिलेगा, उसके बाद आपको शादी पे इतना मिलेगा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जो लड़की ने वो बात मीटिंग में उठाई तो उन्होंने माइक छीन लिया उस लड़की से कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो उसके बाद शायद धामी जी ने वो सैंक्शन कराया पैसा, लेकिन उसमें एक शर्त रख दी कि जिसकी वार्षिक इनकम 36,000 रुपया होगी उसी को वो लाभ मिल पाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जब हम लोग तहसील के चक्कर काटे प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो कम से कम पटवारी लोगों ने 4,000 से नीचे किसी का नहीं बनाया। तो वो एक शिकवा था उनका, और जो काम नहीं करेगा ये घटना थी। मतलब ये सिर्फ कहा गया, हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। हाँ, बहुत कम लोगों को, इक्का दुक्का लोगों को उसका फायदा मिलेगा और वो नहीं होने वाला। अच्छा, प्रदेश में किसकी सरकार देख रहे हैं आप, किसकी आनी चाहिए, आपको क्या लगता है? आपने देखा होगा प्रदेश में 5 सालों में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं और अगर 12 सालों की बात करें तो 7 मुख्यमंत्री दिए हैं। और प्रदेश में जो है इस बार परिवर्तन की पूरी लहर है और इस बार परिवर्तन होगा। हरीश रावत जी हमारे मुख्यमंत्री, सबकी चाहत है, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं और हम निश्चित तौर पर कहेंगे आने वाले समय में हरीश रावत यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, सल्ट से किसको उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के अभी भी टिकटों पर मंथन चल रहा है? सर, सल्ट से अगर बात करते हो तो सबसे पहले तो जो पिछले उपचुनाव में हारी हैं गंगा पंचोली, उन्होंने अपने पूरे दमखम के साथ क्षेत्र में 4-5 सालों से लगातार जनता के बीच में है, जनता की सेवा कर रहे हैं, सुख दुख उनके साथ में है और उनको अगर टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर सल्ट की सीट कांग्रेस के पास जाएगी। कांग्रेस के पास जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा बख्तावर सिंह। बख्तावर जी, क्या लग रहा है इस बार सल्ट में अभी तक टिकटों का फाइनल कांग्रेस नहीं कर पाई, महेश जीना पर फिर से दाव लगाया बीजेपी ने, किसका रुझान इस वक्त देख रहे हैं और आप किसको जीतता देखना चाहते हैं? मेरी नज़र में तो जो पिछले हमारे 6 महीने के अंतर्गत जो हमारे सुरेंद्र जीना ने जो काम किए हैं, महेश जीना ने, सुरेंद्र जीना के बाद जो आए थे, तो उन्होंने जो पिछले 5 साल में भी जो सुरेंद्र जीना नहीं कर पाए थे उन कामों को भी उन्होंने पूरा किया हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने एक बीजेपी कार्यकर्ताओं के या बीजेपी लोगों का ही सहयोग नहीं किया है, उन्होंने कांग्रेसी और विपक्षी दल जो भी थे सबका सहयोग किया है और सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो इससे साफ है कि उनके एक तरफा
जो है विजय हो रही है। लेकिन यहाँ पर अभी इन्होंने कहा कि कई विवाद जुड़े हुए हैं, 6 महीने में ही बहुत विवाद को न्योता दे दिया उन्होंने, माइक छीनने वाली बात और भी तमाम घटनाओं का जिक्र किया। कागजों पे कुछ है और हकीकत में कुछ और है। हाँ, हकीकत में कुछ और है, कागजों में तो ऐसे देखो राजनीति है, छीटाकशी होती रहती है। और जैसा अभी आपने कहा कि माइक छीनने वाली बात हुई, तो आपने अभी हमारे सहयोगी भाई से पूछा था, लेकिन वो उसका उदाहरण स्पष्ट रूप से नहीं दे पाए। 2017 में महेश जीना नहीं था यहाँ, सुरेंद्र जीना था उस समय हमारा विधायक। महेश जीना माइक छीनने वाली बात, आपने महेश जीना वाली बात हो गई, तो यहीं पर तर्क वितर्क हो गया ना, उस बात का अर्थ नहीं निकला, क्योंकि माइक तो कहीं और छीना गया, आप उसको इस कैंडिडेट से जोड़ के जाओगे तो ऐसा नहीं होता है। ये तो देघाट की बैठक में ना, जब ये बात उठाई गई, क्योंकि विधायक जी की बैठक थी महेश जीना जी की, उसमें जब हमारी जो छात्राएं थी उन्होंने बात उठाई कि भाई हमको कन्यादान नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, तो उन्होंने बात की थी कि मुख्यमंत्री रहे, हमने तभी बात की, अब भी बात की, लेकिन हमें नहीं मिला, तो वो इसलिए उन्होंने जो है उसको रोकने के लिए माइक छीनने का काम किया। तो उस उनकी छवि निश्चित तौर पर। तो ये तो कह रहे हैं महेश जीना की प्रेजेंस वहाँ पर थी। हाँ, नहीं, ये तो सब बोलने वाली बातें हैं। इस समय वर्तमान में वो कैंडिडेट हैं, वीडियो वायरल हुए हैं, कुछ भी हुए हैं, वीडियो वायरल हुए हैं तो कहाँ हैं। और अगर ऐसी घटनाएं घटती तो पार्टी भी तो इस चीज़ को देखेगी, ऐसे दागी छवि को तो वाले को टिकट नहीं देगी ना पार्टी। इतनी राष्ट्रीय इंटरनेशनल पार्टी है इस समय, सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे टिकट तो देगी नहीं। पूरा आकलन हुआ है, मूल्यांकन हुआ है, उसके बाद टिकट मिला है। जब देखा कि इनकी सीट A+ में जा रही है, तभी तो उनका फर्स्ट में ही चयन हो गया है। और 100% है कि 10 तारीख को देखना वो बहुत बम्पर वोटों से जीतेंगे। अच्छा, अगर अगेंस्ट में रणजीत सिंह रावत के बेटे अगर खड़े हो जाते हैं, ये जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, तब भी क्या ऐसा होगा? क्योंकि रणजीत सिंह रावत तो यहाँ जीतते रहे हैं, पहले वही विधायक यहाँ से रहे। हाँ ना, ये तो है, रणजीत रावत रहे हैं, उनकी अपनी छवि है, बेटे की अपनी छवि होती है। बेटे की छवि वो नहीं है जो रणजीत रावत की पिछले 10 सालों से जो है जनता के बीच से विलुप्त हैं, और वर्तमान में वो प्रमुख है, लेकिन जो कार्य होने चाहिए तो वो नहीं हो पाए। मैं खुद देख लगाऊँ कि 1 महीने से मैं एक विधायक निधि का पैसा नहीं निकाल पाया। जब मैंने वहाँ पूछा गया तो नाम प्रमुख का आया कि प्रमुख ने कहा कि बीजेपी वालों का इस तरह का काम नहीं होने देना है। हाँ, मेरे से साफ कहा गया है कि जानबूझ के पैसा लेट किया गया है। पर जब मैंने सीडीओ से बात की तब मुझे पैसा मिला है। तो जो इस तरह के आदमी की छवि जो मतलब एक प्रमुख के पद बोलते हुए छोटे छोटे बचकानी हरकतें हुई हैं, बचकानी हरकतें हुई, छिछोरे हरकतें, तो फिर कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे जनता उनके साथ चली जाएगी? कांग्रेस की कमान एक बार फिर हरीश रावत ने थामी है, वो तो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको लोग लोकप्रिय मुख्यमंत्री बोलते हैं, तो उसका नहीं असर पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं? हरीश रावत पहले भी रहे हैं, लेकिन हरीश रावत पहाड़ के थे, जो उम्मीदें उनसे जनता को थी वो उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। जिस हिसाब से पहाड़ के थे, पहाड़ी क्षेत्रों से निकले थे हमारे, जबकि हमारा उत्तराखंड अलग नहीं बना तब भी वो उस पार्टी में थे, तब भी उन्होंने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। और अब भी कोई उम्मीद नहीं, अब तो ढलता सूरज है, कोई उम्मीद नहीं होती, ढलते सूरज से कोई गर्मी नहीं मिलती। अच्छा, 3 बार मुख्यमंत्री जो बीजेपी ने बदले हैं उसको बार बार उठाया जाता है कांग्रेस द्वारा या तमाम लोगों द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है कि क्यों एक काबिल मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं दे पाई 5 साल में? देखो, ये तो काबिल मुख्यमंत्री और नाकाबिल मुख्यमंत्री तो हर पार्टी की रीत बन गई है। लगभग पिछले 20 सालों में, आप 20-21 सालों में लगभग 11 मुख्यमंत्री हमारे यहाँ चेंज हो चुके हैं, तो वो सारे बीजेपी के तो है नहीं। हर सत्ताधारी दल ने हर बार चेंज गए हैं। कभी हरीश रावत रहे तो उनके बहुगुणा जी भी पीछे की वजह क्या मानते हैं? एक वोटर के तौर पर, एक यहाँ के बाशिंदे होने के नाते क्या मानते हैं आप, क्या वजह होती है मुख्यमंत्री जो बदल दिए जाते हैं? मुख्यमंत्री देखो पार्टी हाईकमान के हिसाब से होता है, और जनता के हिसाब से मुख्यमंत्री नहीं बदला जाता। अगर जनता के हिसाब से मुख्यमंत्री बनाया तो बदलने की नौबत ही नहीं आएगी। पार्टी अपने स्तर से बनाती है, उनके मानदंडों पर खरा नहीं उतरते, इसलिए पार्टी ही चेंज करती है। सत्ताधारी दल ही तो चेंज करता है, जनता के हिसाब से चेंज थोड़ी होता है। जनता के हिसाब से हो तो फिर चेंज करने की नौबत ही नहीं आएगी। मेन होता है इसमें, क्योंकि पार्टी में अगर असंतोष है तो फिर मुख्यमंत्री बदलने पड़ते हैं। इसलिए उदाहरण है, 12 साल में 8 मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बदले हैं। इस मामले में सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बहुगुणा की बात करो, वो आज बीजेपी में ही है। वो कांग्रेस के तो 2 ही मुख्यमंत्री, नारायण दत्त तिवारी और हरीश रावत। और हरीश रावत को इतना टाइम कहाँ मिला कि 2.5 साल से ऊपर वो काम ही नहीं कर पाए। आप विजय बोगड़ा को कैसे भूल गए? विजय बोगड़ा कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए हैं। आप विजय बोगड़ा तो सबसे पहले तो विजय बोगड़ा थे, आप उनको भूल गए। आप क्या नाम है आपका? रमेश कांडपाल। रमेश जी, क्या करते हैं आप? मैं अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता हूँ, होटल व्यवसाय। अच्छा, होटल व्यवसाय करते हैं। क्या बढ़ा है होटल व्यवसाय 5 सालों में? टूरिस्ट बढ़ा है उत्तराखंड में, क्या रहा है? रोजगार पैदा हुए हैं, क्या लगता है आप? ये रोज़गार तो कुछ पैदा नहीं हुए, बट जब से कोरोना का आया तब से थोड़ा रुकावट हो गई है। इससे पहले काम अच्छे थे, सब कुछ सही चला था, रोज़गार में सही था। रोज़गार करने के लिए तो कहीं मैं कहूँगा कि अगर जहाँ भी मैं आपकी एक वीडियो भी देख रहा था, एक भाई ने बोला कि हमको बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है। ये बहुत बेकार मुद्दा कहूँगा मैं। क्यों कहूँगा? क्योंकि करने वाले के लिए कोई बेरोज़गारी नहीं है। मैं भी गाँव में रहता हूँ, मैं भी अपने छोटे से व्यवसाय करके अपने कारोबार कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं रोज़गार स्वरोज़गार के लिए हूँ, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ।
अब भाई मैं खुद एक व्यवसाय चलाता हूँ, तो मैं अपने होटल के लिए 4-5 महीने से एक बंदे ढूंढ रहा, लेकिन मुझे गांव में बंदे नहीं मिले। तो भाई कह रहे कि हमको रोज़गार नहीं मिला, तो गलत है। रोज़गार के तो सरकार सब कुछ दे रही है, लेकिन आदमी करने वाला होना चाहिए। अच्छा, आप खुद रोजगार देना चाह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं लोग ही नहीं है। लोग नहीं है, लोग नहीं है तो उसका मतलब पलायन हो रहा है। पलायन हो रहा है। तो पलायन के लिए कौन जिम्मेदार? पलायन के लिए कुछ सरकारें भी जिम्मेदार है, कुछ यहाँ के आदमी भी जिम्मेदार हैं। अच्छा, कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो शहर की तरफ चले जा रहा है, जिसको रुकना चाहिए गांव में वो रुक नहीं रहा है। बाकी सरकार का ये है कि जो गांव में मेन बेसिक कहूँ तो स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है कि बहुत बेहाल है हमारे पहाड़ की। बेहाल है। बेहाल है, अच्छा, उस पर काम नहीं हुआ? उस पर हल्का फुल्का काम हो, जो होने चाहिए थे वो नहीं है। जो गांव में बुजुर्ग लोग हैं उनको मेन सुविधा चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है अभी तक। चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, दोनों ने ही इसके पर कोई ध्यान नहीं दिया पहाड़ के लिए। जैसे आपका गांव कौन सा हुआ? मेरा अभी कालीघाट बूथ आता है, कालीघाट आता है। कालीघाट आता है। तो वहाँ से अगर मैं नज़दीकी अस्पताल की बात करूँ जहाँ आप कोई जो है सीरियस कंडीशन में होता है तो कहाँ ले जाते हैं? देवायल। वो कितना किलोमीटर दूर है? हमारे यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर। वहाँ तमाम सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए, या उसके बाद भी आगे रेफर किया? नहीं, वहाँ पर रेफरी आता है, बस वो रेफरी सेंटर बना दिया है। वहाँ पे केवल ऑक्सीजन प्लांट इस बार महेश जीना जी द्वारा दिया गया, और उससे अभी तक अब पूरी तरह से चालू नहीं हो। पर यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा तो बिल्कुल भी नहीं है। स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। क्या मांग रखते हैं इस बार? क्या देख रहे हैं आप? कोई परिवर्तन देख रहे हैं या फिर वो दोबारा सरकार रिपीट देख रहे हैं जो अभी तक? सरकार तो वही बनेगी जो अभी चल रही है, और ऐसा उत्तराखंड में होता तो है नहीं, 5 साल में सरकार बदल जाती है। लेकिन इस बार जो जनता का मूड है वो फिर से इसी सरकार से जाना है। और अभी भी ओपिनियन पोल भी देख रहे हैं आप कि बीजेपी सरकार यहाँ जब बहुमत के साथ आ रही है, अब 60 पार तो नहीं कहूँगा, लेकिन 50 के बीच में अपनी जो 40 और 50 के बीच का आंकड़ा है वो छू रहे इस बार भी अपने। तो 5 साल का जो बदलने का जो मिथक है या जो परंपरा है वो टूटेगी आपको? हाँ, इस बार पक्का टूटेगी। हाँ, इसके पीछे का एक कारण अगर मैं मानूं, किसको मानते हैं? धामी जी को, मोदी जी को, किसको? ये मोदी जी को। हाँ, धामी जी तो उनके पग चिन्हों पे चले हैं, उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। क्या लगता है सर? देखो ऐसा ना, मोदी जी का काम सेंट्रल का है, ये प्रदेश की सरकार है। यहाँ देखो जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, चाहे यहाँ की कृषि को ले लो, चाहे यहाँ का स्वास्थ्य ले लो, चाहे शिक्षा ले लो, सारे लचर, बिल्कुल बहुत ही लचर में चला गया है। और जो ये सरकार इस समय जो काम की है, जो 5 साल में रहे, 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, उससे अलावा इन्हें कोई काम नहीं किया है। अगर इन्होंने काम किया है तो बताएं कि हमने ये काम किया है, क्योंकि इनका पास आज बोलने के लिए कुछ नहीं है। कहाँ उलझा के रख रहे हैं कि आप, मैं बता रहा हूँ, हम एक यहाँ पर जिमार में रहते हैं, एक सोशल वर्कर भी है, गला की दुकान में काम भी करते हैं। तो मैं देखा कि अभी तक हमारे यहाँ कई लोगों के कार्ड ऑनलाइन नहीं है, किसी के यूनिट ऑनलाइन नहीं है, लोग बिल्कुल परेशान हैं। तो लोगों पे गुस्सा है, इस सरकार के खिलाफ गुस्सा है। देख लेना 10 तारीख को, मार्च 10 तारीख को आपको कार्ड ऑनलाइन नहीं है? मतलब सारे राशन कार्ड की बात? उनको राशन नहीं मिला, जो फ्री राशन है वो भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बायोमेट्रिक शुरू नहीं हुआ? बायोमेट्रिक हो गया है, लेकिन जो ऑनलाइन सिस्टम में जो जाना था कार्ड, उनके कार्ड चढ़ाए नहीं गए हैं, वो छूट गए हैं। अब जो कार्ड जिनके हैं भी, तो 2 साल से कई लोगों को राशन नहीं मिल रहा। कई लोग मैं गिना दूंगा, नाम भी गिना दूंगा, उनके कार्ड भी उपलब्ध करा दूंगा। तो ये छोटी ये जो दिक्कतें हैं, दरअसल राशन एक ऐसा मुद्दा है जिसको 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है पूरे देश में, हर जगह राशन का एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने इसको उठाया है और कहा है कि कोरोना काल में हमने लोगों को राशन देकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का काम किया। लेकिन यहाँ पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड के सल्ट विधानसभा क्षेत्र में हम लोग झिमार में हैं और यहाँ पर भी कई जगहों पर ऐसी हमें शिकायतें सुनने को मिली हैं जहाँ पर राशन में वितरण में दिक्कतें पेश आ रही हैं, ऑनलाइन करने में दिक्कतें आ रही हैं, कहीं पर बायोमेट्रिक नहीं किया गया, मशीनें पहुँच गई लेकिन वहाँ बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। तो ये तमाम तरह के सवाल ज़मीन से उठ करके खड़े हो रहे हैं। लेकिन होगा क्या, नतीजे क्या निकलेंगे, ये तो रुझान है, ये तो लोगों की राय है, लेकिन 10 मार्च को जो है असल नतीजे आपके बीच में होंगे। रायशुमारी आप देख रहे हैं लगातार हमारी ये पड़ताल, सल्ट विधानसभा क्षेत्र का मिजाज क्या है, कौन यहाँ से चुनकर विधायक विधानसभा पहुँचेगा या फिर किसकी सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। क्या उत्तराखंड की जनता इस बार मिथक को तोड़ेगी या फिर जो चलता आ रहा है वैसा ही होगा, यानी एक बार फिर परिवर्तन सत्ता में देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए रायशुमारी, हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।